पेशावर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शोहदा को खिराज अकीदत। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीतकर PTI की खाली करदा नशिस्तों पर क्लीन स्वीप कर दिया। हरीपुर के NA 18 में बाबर नवाज का तारीख का बड़ा अपसेट करते हुए उमर अयूब की नशिस्त 1,63,000 से ज़ायद वोटों से जीत ली। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, DG खान की नशिस्तें भी नून लीग के नाम रहीं, जबकि मुजफ्फरगढ़ KP 269 से वाहिद फतह पीपल्स पार्टी को मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गैर मामूली तौर पर कम वोट ले सके। पंजाब और मरकजी अहम नशिस्तों पर नून लीग की वाज़ेह बरतरी रही। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून फातेह, 1 सीट पीपल्स पार्टी के नाम। PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,896 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम ने 44,388 वोटों के साथ कामयाबी समेटी। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज़ और PP 116 फैसलाबाद से हम शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 203 साहिवाल की सीट नून लीग के मोहम्मद हनीफ के नाम रही। नून लीग उम्मीदवार ने 46,900 वोट हासिल किए। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली ने 71,000 वोट लेकर सीट जीती। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट लेकर जीते। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुसलसल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस के बावजूद पेश न होने का मामला संगीन हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं ज़ाब्ते अखलाक भी तोड़ा, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी नहीं हुए। वफाकी हुकूमत और वज़ीर खुद को कानून से बालातर समझते हैं। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज। राजा रियाज के डेरे के करीब हवाई फायरिंग का मुकाबला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से कतर के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सरमायाकारी और मुश्तरका मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। शेख अहमद बिन सानी का ज़री शोबे और वाटर मैनेजमेंट में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कतर और सिंध का आला सतह रवाबत में तकनीकी टीमों के फॉलो अप मीटिंग्स पर इतफाक़। सरमायाकारी मनसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। आज न फैज़ है न वो जजेस जो PTI को कामयाबी दिलवाते। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज़ के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकआउट की बात करना मुनाफ़क़त है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन कमीशन का बाइकआउट नहीं किया। फैज़ हमीद ने पूरी ताकत के साथ PTI का साथ दिया। डस्का इलेक्शन में पूरी इंतज़ामी मशीनरी PTI के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़कर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। आज ना फैज़ है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ के इजलास से खिताब।
कहा, इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकआउट करना मुनाफिकत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। फैज़ हमीद ने पूरी ताकत के साथ पीटीआई का साथ दिया। 10 का इलेक्शन में पूरी इंतजामी मशीनरी पीटीआई के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़कर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन का मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। जुए ऐप प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने डक्की भाई की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया है। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सफाक, मोदी, अडानी, अंबानी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक माली बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बलडोजर कल्चर और नफरत नई शनाख्त बन चुकी। रूसी तेल से अवाम की बजाय अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक के बाद भी SEBI ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने LIC को अरबों डॉलर अडानी ग्रुप में झोंके। भारतीय जरीदे के मुताबिक सरकारी इदारे और कौमी असासे औने पौने दाम बेचे गए। अंबानी और अडानी की दौलत कई गुना बढ़ी, जबकि भारत का हंगर इंडेक्स 102 तक गिर गया। अमीरी और गरीबी का फ़र्क रिकॉर्ड हद तक बढ़ गया। सिर्फ 10% लोग 80% दौलत पर काबिज हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शमूलियत, क्रिप्टो और डिजिटल मईशत में अहम पेशरफ्त। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डिजिटल असासाजात कमेटी में बिलाल बिन साकिब की शमूलियत पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी साख का बैनुल अक़वामी सतह पर एतराफ़ है। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंस पॉलिसी भी नुमाया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। खातून शादी में शिरकत के लिए जाते हुए नामालूम सम से आने वाली गोली का निशाना बनी। जबड़े में गोली लगने से खातून शदीद जख्मी हुई। 30 साला समीना को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल की जाया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसी। ट्रंप की एक बार फिर साबिक सदर जो बाइडन पर लफ्ज़ी वार। कहा, उस वक्त अमेरिका और यूक्रेन की लीडरशिप मजबूत होती तो यूक्रेन जंग न होती। जंग सोए हुए बाइडन के दौर में शुरू हुई और बढ़ती गई। मैं सदर होता तो प्यूटन कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। यूक्रेन की लीडरशिप ने अमेरिका की कोशिशों पर कोई शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। यूरोप अब भी रूसी तेल खरीद रहा है। कराची में आलमी सकाफती मेले के रंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने बच्चों के हमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा। स्नारकर पर सवार होकर फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी के म्यूरल आर्ट का मुआयना। मेयर कराची के दीवारी फ़न की तारीफ।